खुश आमदीद। आज के इस तज्ज़िये में पाकिस्तान की एक ऐसी जगह का रुख किया जा रहा है जो बज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपने अंदर इंतहाई गहरे और सच कहा जाए तो खौफनाक राज छुपाए हुए है। बात हो रही है छांगा मांगा के घने जंगल की। इन असली तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा होता है कि ये महज दरख्तों का कोई आम मजमुआ नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां दिन का सुकून रात के गहरे खौफ में बदल जाता है। आज इन तमाम दास्तानों, अफवाहों और साइंसी हक़ाइक़ को परखने की कोशिश की जाएगी ताकि इस पुरस्रार हकीकत को मुकम्मल तौर पर बेनकाब किया जा सके। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस जंगल के मुतज़ाद हकीकत की, यानी दिन का पुरसुकून माहौल और रात का वहम में डाल देने वाला खौफ। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प तारीखी हकीकत है जो इस कहानी को मज़ीद गहरा कर देती है। सूबा पंजाब के ज़िला कसूर में मौजूद ये जंगल दरअसल 19वीं सदी में बरतानवी दौरे हुकूमत में लगाया गया था। और हैरत की बात यह है कि ये दुनिया के सबसे बड़े इंसानी हाथों से लगाए गए जंगलात में से एक है। इसे रेलवे नेटवर्क के लिए लकड़ी फराहम करने की गर्ज से शीशम और कीकर के दरख्तों से आबाद किया गया था। अब दिन के वक्त ये बिल्कुल एक आम पिकनिक स्पॉट है। लोग मशहूर ट्रेन का सफ़र करते हैं, फैमिलीज आती हैं और सब कुछ इंतहाई पुरसुकून लगता है। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता है, कहानियां बदल जाती हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक एक मफलूज कर देने वाला खौफ तारी हो जाता है। साए बदलने लगते हैं और ये जगह एक इंतहाई खौफनाक रूप धार लेती है। दिन और रात का ये तजाद वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर रात के वक्त वहां ऐसा क्या होता है। और यहीं से जन्म लेती हैं अंधेरे की सरगोशियां, वो कहानियां जो नस्ल दर नस्ल इन रास्तों पर चलती आ रही हैं। वहाँ के मुकामी लोगों में एक जुमला बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो कहते हैं वो रात के वक्त जंगल में दाखिल हुए और कभी वापस नहीं आए। ये वो बुनियादी लेजेंड है जिसने पूरे इलाके में डर की एक मुस्तकिल फ़िज़ा कायम कर रखी है। कहा जाता है कि कई साल पहले कुछ लोग रात के अंधेरे में इस जंगल की गहराइयों में गए और फिर उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। इस पुरअसरार वाक़े के बाद से ही जंगल की फ़िज़ा में एक अजीब सी तब्दीली महसूस की जाने लगी और यहीं से इन खौफनाक दास्तानों ने जन्म लिया। और ये बातें सिर्फ गायब होने तक महदूद नहीं हैं। रात के वक्त वहां कई अजीबो गरीब वाक़यात रिपोर्ट किए गए हैं। जरा तसव्वुर करें, अंधेरे में अचानक गूंजती हुई औरतों की चीखें या बच्चों के रोने की दिलखराश आवाजें। इसके अलावा दरख्तों का इस तरह हरकत करना जैसे बगैर किसी हवा के उन्हें हिलाया जा रहा हो। फिर अचानक गैर फितरी और तेज हवाओं का शोर और बाकायदा सफेद साए देखे जाने के दावे। और सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली बात यह है कि ऐसा महसूस होना जैसे कोई मुसलसल पीछे चल रहा हो। रात के अंधेरे में ऐसा कुछ भी महसूस करना किसी भी इंसान के लिए हिम्मत तोड़ देने वाला तजुर्बा हो सकता है। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। अब इस इंतहाई हौलनाक वाक़े की तरफ आते हैं जिसे रात 2 बजे की गुमशुदगी के नाम से जाना जाता है। ये वाक़या कुछ यूं आगे बढ़ता है। शाम का वक्त होता है और 4 दोस्त जंगल में कैंपिंग के लिए पहुंचते हैं। इरादा यही होता है कि एक आम सी रात गुजारी जाएगी। रात के ठीक 2 बजते हैं और अचानक दूर से किसी औरत की इंतहाई तेज चीख सुनाई देती है। अभी वो इस आवाज़ को समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि चंद लम्हों बाद दरख्तों के दरमियान एक पुरस्रार सफ़ेद साया हरकत करता महसूस होता है। यहाँ से हालात तेज़ी से काबू से बाहर होने लगते हैं। अचानक मोबाइल सिग्नल्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं। बैरूनी दुनिया से राब्ता मुकम्मल तौर पर कट जाता है और तेज़ पुरतशद्दुद हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। और फिर इसी हंगामे और अफरा तफरी में उनका एक दोस्त अचानक अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। अगली सुबह वो गुमशुदा दोस्त जंगल के एक दूसरे हिस्से में बेहोश पाया जाता है। अब इस वाक़े का सबसे परेशान कुन पहलू सुनिएगा। वो शख्स अगली सुबह जिंदा तो मिल गया, लेकिन उसने आज तक एक लफ्ज़ नहीं बोला कि उस रात अंधेरे में आखिर उसके साथ क्या हुआ था। ये खामोशी और ये गहरा नफ्सियाती सदमा ही इस बात का सबूत है कि इसने जो कुछ भी महसूस किया या जो कुछ भी देखा वो इतना हौलनाक था कि इस अल्फाज में बयान करने की हिम्मत ही नहीं रही। और ये चीज़ इस पूरी कहानी को मज़ीद पुरअसरार और खौफनाक बना देती है। इन दास्तानों को सुनने के बाद ज़रूरी है कि देवमाला और साइंस दोनों का मवाजना किया जाए ताकि हक़ाइक़ की तलाश की जा सके। इस सूरत हाल का एक मौज़ूई और साइंसी नज़रिया अपनाना भी इंतहाई ज़रूरी है। मकामी अक़ायद और माहिरीन की आरा में बहुत वाज़ेह फ़र्क पाया जाता है। एक तरफ मकामी लोगों का पुख्ता यकीन है कि यहाँ जिन्नात, माफ़ौक़ुल फ़ितरत हस्तियाँ और गैर इंसानी ख़तरनाक क़ुव्वतें मौजूद हैं। उनके लिए ये एक नज़र न आने वाला मगर हकीकी ख़तरा है। लेकिन दूसरी जानिब माहिरीन बिल्कुल मुख्तलिफ और मंतकी तस्वीर पेश करते हैं।
ان کے مطابق جو عورتوں یا بچوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں وہ دراصل رات کے وقت نکلنے والے جنگلی جانوروں کی آوازیں ہو سکتی ہیں، اور تیز ہوائیں جب اتنے گھنے درختوں سے ٹکراتی ہیں تو ایک عجیب سی گونج پیدا ہوتی ہے جسے اندھیرے میں غلطی سے کچھ اور سمجھ لیا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ انسان کا اپنا گہرا نفسیاتی خوف اور پیرانویا بھی ہو سکتا ہے، جو دماغ کو وہ سب کچھ دکھاتا اور سناتا ہے جو حقیقت میں وہاں موجود ہی نہیں۔ لیکن ان تمام منطقی دلائل کے باوجود یہ جنگل ایک حل طلب معمہ ہے، اور وہ خوف آج بھی ویسے کا ویسے ہی برقرار ہے۔ منطق اور سائنس یقیناً اپنی جگہ اہم ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ چھانگا مانگا آج بھی ایک پراسرار معمہ بنا ہوا ہے۔ جتنی مرضی سائنسی توجیحات پیش کر لی جائیں، ماہرین جو بھی کہہ لیں، مقامی لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا خوف بالکل حقیقی ہے۔ اس خوف کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی سورج غروب ہونے کے بعد کوئی بھی مقامی شخص چھانگا مانگا کے قریب جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب ایک پوری کمیونٹی دہائیوں تک ایک ہی خوف کا شکار رہے تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس لیجنڈ کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہ رویہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہاں رات کے وقت کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو انسانوں کو ان درختوں سے دور رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ تمام داستانیں اور حقائق ایک بہت اہم اور چپتے ہوئے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر یہ سب واقعی صرف سائنسی اور نفسیاتی ہے تو یہ خوف اتنا واضح، اتنا شدید اور اتنا حقیقی کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ان تمام داستانوں کو جاننے کے بعد واقعی کسی میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ ان درختوں کے درمیان تنہا ایک رات گزار سکے؟ آج کا یہ تجزیہ اسی سوال پر ختم کیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کی مزید پراسرار، سچی اور دلچسپ کہانیوں کے تجزیے پسند ہیں تو ابھی ورلڈ ایکس کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہر نئی اور معلوماتی پیشکش سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔